हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि काफ़ी जो टेक्नीशियन भाई साहब हैं जो काम कर रहे हैं तो उनमें काफ़ी दिक्कत होती है। बैटरी के प्लस और आईडी और थर्मल कितनी वोल्टेज आती है, कब आनी चाहिए। बहुत सारे में ये होता है कि बैटरी पे आईडी और थर्मल पे वोल्टेज आता है बहुत सारे फ़ोन में, और बहुत सारे फ़ोन में सही होने के बावजूद भी वोल्टेज नहीं आता है। तो आज हम डिटेल समझेंगे। और जिस फ़ोन में 8952 लगी होगी और 8940 लगी होगी PMI, तो आपको आईडी और थर्मल पे पूरी एकदम कंप्लीट, इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ इतना नहीं चाहिए, नहीं, फिक्स रहेगा कितनी वोल्टेज आती है, बैटरी के प्लस पे कितनी वोल्टेज आता है, कंप्लीट में बताने वाला हूँ। मैंने कल ही ड्राइंग किया, मैंने सोचा कि काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न है तो क्यों ना मैं इसको ड्राइंग करके मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ किया मैंने और इसमें आपको पूरी फुल डिटेल्स में बताऊँगा मैं कि बैटरी की प्लस और आईडी और थर्मल पे कितनी वोल्टेज आती है और कितनी वोल्टेज नहीं आती है, कब आती है, पूरी डिटेल्स के साथ। तो चलिए आते हैं इस स्केच बुक की तरफ और मैं आपको अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करेंगे कि बहुत लोग इस बात की कंफ्यूजन होते हैं या ये समझ लेते हैं कि सभी बैटरी के आईडी और थर्मल पे सेम वोल्टेज आती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अभी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा मैं कि आईसी के हिसाब से आईडी, थर्मल और बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आती है। जैसे एमटी के 6357 CRB अगर आईसी लगी है तो उसका आईडी और थर्मल और बैटरी के प्लस पे तो लगभग सेम ही आता है, लेकिन आईडी और थर्मल पे जो वोल्टेज है वो अलग होती है। अगर फोन में PMI 632 लगी है तो उसमें अलग आता है। अगर फोन में PMI 8952 और 8940 लगी है तो उसका अलग होता है। तो आज मैं यही कंप्लीट बताने वाला हूं मैं कि जिस फोन में PMI 8952 और 8940 अगर आईसी लगी है तो आपको आईडी और थर्मल पे कितनी वोल्टेज चेक करना है, या कैसे पता चलेगा कि आईडी थर्मल लाइन ओके है या नहीं है, ठीक है। और बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आता है कि नहीं आता है, और आता भी है तो कैसे आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स के साथ समझेंगे। पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि सभी फोन में बैटरी कनेक्टर पे आईडी और थर्मल पे सेम वोल्टेज नहीं आता है। आईसी के हिसाब से सर्किट डिजाइन होती है और उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को चेक किया जाता है। माइंडसेट चेंज हो गया तो चलिए आते हैं हम PMI 8952 जिस फोन में लगी होगी और 8950 देख लीजिए आईडी थर्मल पे कितने वोल्टेज आती है। तो देखिए, ये हमारा बीटेम जो लिखा है, ये बीटेम हमारा बैटरी थर्मल है। बैटरी थर्मल यानी बैटरी टेम्परेचर। इसकी लाइन में आपको रजिस्टर भी लग दिखने को मिलेंगे और कैपेसिटर डायोड भी दिखने को मिलेगा। और ये लाइन जो है, ये लाइन जा रही है हमारी PMI 8952 में, ठीक है। अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो चार्जर लगा करके 2.6, 2.7, 2.8 की समथिंग वोल्टेज आएगी, यानी डिपेंड ऑफ मल्टीमीटर। कुछ मल्टीमीटर में क्या होता है कि कुछ ऊपर नीचे भी ऐसे दिखाता है। तो बैटरी थर्मल पे 2.6 के समथिंग, यानी उसके 1-2 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और आईडी पे यानी बैटरी के प्लस के जस्ट बगल में आपको बैटरी थर्मल मिलेगा और उसके नीचे आपको आईडी मिलेगा। तो बैटरी के थर्मल पे 2.6 वोल्ट कब, चार्जर लगाकर, और आईडी पे आएगा 1.8 वोल्ट कब, चार्जर लगाकर। जब आप बैटरी कनेक्टर पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहां पे वोल्टेज क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो थर्मल पे वोल्टेज ड्रॉप होकर के यहां पे देख सकते हैं 1.2 हो जानी चाहिए, यानी 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से, यानी 2.6 से 1.2 के आसपास वोल्टेज आनी चाहिए। अगर इस तरीके से आ गया, नो डाउट आपकी बैटरी के थर्मल लाइन ओके है। और यहां पे आईसी डिटेक्ट कर ली कि क्यों, क्योंकि आपने जैसे बैटरी को लगाया तो आपने वो डिटेक्शन चला गया आईसी के पास, PMI और CPU के पास, जिसकी वजह से वोल्टेज को क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है तो समझ लीजिए कि हमारी बैटरी का जो सेंस लाइन है, यानी बैटरी के जो हमारी थर्मल की या आईडी की जो है वो हमारा CPU डिटेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो वहां पे नहीं बता पा रही है।
तो आईडी पे चार्जर लगाकर 1.8, थर्मल पे चार्जर लगाकर के 2.6। जैसे हम बैटरी को लगाएंगे तो 1.8 से 0.5 हो जाएगी आईडी पे, और थर्मल पे 2.6 पहले जो आ रही थी वो हो जाएगी 1.2। तो अगर इस तरीके से आ गई तो इसका मतलब हमारी बैटरी की थर्मल लाइन और आईडी लाइन बिल्कुल ओके है। बैटरी के प्लस की बात करें तो यहां पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी चार्जर लगाकर। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है और ये सेंस करता है। इसकी एक सिरे जो है वो हमारी बैटरी से कनेक्टेड है, इसकी पॉजिटिव वाली देख लीजिए, इसकी जो पॉजिटिव है वो बैटरी से है और नेगेटिव वाली देखिए यहां हमारी आईसी से है ना। तो ये करंट सेंस रजिस्टर है। इस सेंस करके हमारी क्या होता है, जब चार्जर लगाएंगे तो ये सेंस करके इस लाइन में बैटरी का यानी चार्जिंग का वोल्टेज चली जाती है और जिसकी वजह से हमारा बैटरी चार्ज होने लगता है। तो जिस फोन में PMI 8952 और 8940 लगी होगी तो बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी चार्जर लगाकर। आईडी और थर्मल पे आएगी, कितनी आएगी आपने देख लिए कि थर्मल पे 2.6, बैटरी लगाएंगे 1.2, आईडी पे चार्जर लगाएंगे 1.8 और चार्जर प्लस बैटरी रहेगी तो 0.5 वोल्ट, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अगर यहां पे ड्रॉप नहीं हो रहा है या फिर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको इस लाइन को चेक करना है, जो इस लाइन में रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर लगा हुआ है उसको आपको चेक करना है। और कई बार ऐसा होता है कि जब यहां पे लीकेज होगी आईडी और थर्मल पे तो इसके रीजन यानी इसके वजह से भी फोन में क्या आने लगता है, रीस्टार्ट और लोगों की प्रॉब्लम आने लगती है। थर्मल पे रहेगी, रजिस्टर मिसिंग होगा तो यहां पे टेम्परेचर संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, बैटरी टेम्परेचर संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दी है कि जिस फोन में 8952 लगी होगी, 8940 लगी होगी तो बैटरी के प्लस पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी, बैटरी के थर्मल पे 2.6, बैटरी लगाएंगे 1.2, वोल्टेज ड्रॉप हो जानी चाहिए। बैटरी आईडी पे 1.8 और जब आप बैटरी लगाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होकर 0.5 हो जाएगी। तो अगर ऐसे हो रही है तो नो डाउट लाइन हमारा ओके है, नहीं हो रही है तो लाइन को चेक करेंगे। ठीक है, तो आशा है आप लोग इसको समझें कि कैसे हमें आईडी और थर्मल, और माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। सभी फोन में आईडी और थर्मल पे सेम वोल्टेज नहीं आती है, आईसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसी कौन सी लगी है उसके अकॉर्डिंग आईडी और थर्मल और बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आती है। इसमें बैटरी के प्लस पे वोल्टेज नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे सेंस करके चार्ज होता है। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं वीबैट सेंस, ये हमारी PMI आईसी है, सेंस करती है और सेंस करके ये चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखें, रिवीजन करें और कमेंट्स करके बताएं। और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके, जैसे अभी हम आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बताएं, नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा मैं कि देखिए आईडी और थर्मल पे कितने वोल्टेज आ रही है जिस फोन में अगर 8952 और 8940 आईसी लगी होगी तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।